लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में चल रहा है मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल। यूपी, हरियाणा, राजस्थान बीजेपी के किसान नेताओं के साथ मंत्रणा। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद किसानों के मूड पर चर्चा। 3 राज्यों के 10 सांसद, 26 विधायक बैठक में शामिल। डिनर पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के साथ चर्चा। केंद्रीय मंत्री बालियान और बीजेपी सांसद सत्यपाल भी बैठक में शामिल रहे। किसानों पर दे रहे हैं फीडबैक। टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक को मिली 10 दिन की ट्रांजिट रिमांड। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने फैसला सुनाया। टूलकिट मामले में एक और आरोपी निकिता जेकब पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित कल आएगा निर्णय। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजा। पूछा क्या दिशा की गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया गया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से गिरफ्तार आरोपी दिशा रवि को थोड़ी राहत। पुलिस को एफआईआर की कॉपी सौंपने के निर्देश। दिशा की गिरफ्तारी पर सीपीआई नेता कन्हैया कुमार का तंज। लिखा, अगर दंगाइयों का समर्थन करती तो क्या पता प्रधानमंत्री ही बन जाती। दिशा रवि के समर्थन में लेफ्ट। कहा, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ उठाता है आवाज, उसे देशद्रोही और आतंकी करार दे दिया जाता है। बांकुड़ा में डीवाईएफआई कार्यकर्ता मैदुल इस्लाम को आज किया गया सुपुर्द खाक। नबाना में प्रचार अभियान के दौरान हुई थी हत्या। अजमेर में गरीब नवाज की दरगाह पर चढ़ाई गई पीएम मोदी की भेजी हुई चादर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स पर पीएम मोदी का पढ़ा संदेश। अमन चैन की कामना। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में चूल्हे पर पकाया गया खाना। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का विरोध किया। दिशा रवि केस में ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। कहा, 21 साल की लड़की के पीछे पड़ा बीजेपी का आईटी सेल। मुंबई में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। फिल्म स्टार के घर पर हुई मुलाकात। मिथुन चक्रवर्ती ने मुलाकात पर सियासी अटकलों को खारिज किया। कहा, मेरा और संघ प्रमुख का रिश्ता आध्यात्मिक। बंगाल में सरस्वती पूजा पर सियासी टकराव। 100 से ज्यादा जगहों पर टीएमसी ने आयोजित की पूजा। सरस्वती पूजा में टीएमसी के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष। अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है तृणमूल। यूपी के बहराइच में पीएम मोदी ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक का किया वर्चुअल शिलान्यास। कहा, इतिहास लिखने में हुई नाइंसाफी नहीं भूला जा सकता। चौरी चौरा कांड। पीएम मोदी ने कहा, सुहेलदेव के कार्यों को भुलाया गया। 500 रियासतों का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल को महत्व नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के साथ भी इतिहास लिखने में न्याय नहीं हुआ। आजाद हिंद फौज के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महत्व नेताजी को मिलना चाहिए था। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज का भी आज पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। सुहेलदेव स्मारक के शिलान्यास कार्यक्रम में बहराइच पहुंचे थे सीएम योगी। राजभर वोटों पर टिकी नजर पीएम मोदी सीएम योगी के काम की सराहना करते नजर आए। चीन के पेंगोंग में फिंगर 4 की रिजलाइन से हटने की खबर। भारतीय सेना ने जारी किया विजुअल। फिंगर 4 पर अस्थायी निर्माण ध्वस्त करते दिखे चीन के सैनिक। अब फिंगर 8 पर रहेगी चीनी सैनिकों की मौजूदगी। समझौते के अनुसार फिंगर 4 से फिंगर 7 तक इलाके में नहीं रहेंगे भारत चीन के जवान। सुरक्षा बलों से खाली रहेगा ये इलाका। समझौते के बाद भारतीय सेना भी फिंगर 4 से फिंगर 3 पर कर रही है वापसी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला। पूरे इलाके की घेराबंदी। मध्य प्रदेश के सीधी में बस हादसे में अब तक 45 की मौत। नहर में गिरी थी यात्रियों से भरी बस। अस्पताल में भर्ती बस में सवार 2 लोग। शिवराज सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5
लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। राष्ट्रपति कोविंद ने सीधी बस हादसे पर जताई संवेदना। अमित शाह और जेपी नड्डा ने जताया दुख। सीधी बस हादसे में 7 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। बस में सवार थे 54 यात्री। हिसार की बीजेपी नेता और बिग बॉस स्टार सोनाली फोगाट के घर चोरी, 10 लाख की नकदी और रिवॉल्वर साथ ही गहने ले उड़े चोर। भारत में दाखिल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का नया कोरोना स्ट्रेन, दोनों देशों से आए मरीज क्वारंटीन। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए आंकड़े, 3663 नए मरीज, मुंबई में 461 ताजा मामले। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 9121 नए केस, 11805 लोग हुए ठीक। केरल में कोरोना के नए मरीजों की रफ्तार में कमी, एक दिन में 2884 नए मामले। दिल्ली में 100 से नीचे रहा नए मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में 1 की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, तीसरे चरण के ट्रायल के पहले कोरोना वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के रवैये की वजह से कोरोना वैक्सीन के 72,000 डोज पर मंडराया संकट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कदम को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विशाखापट्टनम में बस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, सभी तरह की मदद का भरोसा दिया। सोलन में मतगणना केंद्र के पास कूड़े के ढेर में मिले मुहर लगे मतपत्र, पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार कुंभ में 3 अखाड़ों ने की धर्मध्वजा नगर प्रवेश और पेशवाई की तिथि घोषित। प्रशासन के साथ बैठक होने के बाद तारीखों पर अंतिम फैसला। राजस्थान के अलवर में 10 लाख की रंगदारी मांगने पर 3 आरोपी गिरफ्तार, फायरिंग में इस्तेमाल हथियार बरामद। एमपी के निवाड़ी में मिट्टी की खदान धंसने से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौत। गुना में आदिवासी महिला के साथ मारपीट, पुलिस के मुताबिक अपहरण के बाद पीड़िता को जबरन अपने जेठ को कंधे पर बिठाने को कहा गया। झारखंड के लोहरदगा में लैंडमाइन ब्लास्ट में पुलिस जवान शहीद, नक्सलियों के बिछाए आईईडी की चपेट में आने से गई जान। मिर्जापुर में सीतामढ़ी से घूमने आए 3 युवकों में 2 गंगा में डूबे, एक का मिला शव, दूसरे की तलाश जारी। जमशेदपुर में 30 लाख की ड्रग्स के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 1 हफ्ते पहले 3 महिलाओं को पुलिस ने तस्करी में भेजा था जेल। बिहार के नालंदा में वर्चस्व को लेकर फायरिंग, गोली लगने से महिला समेत 4 जख्मी। बिहार के कैमूर में बस की ट्रक से टक्कर, 1 की मौत, 16 घायल। मुजफ्फरपुर पुलिस ने महोली में बड़े शराब तस्कर को दबोचा, ट्रक से अवैध शराब की बिहार में करता था सप्लाई। बदायूं में बर्ड फ्लू की दहशत, 1 मुर्गे की रिपोर्ट पॉजिटिव। चेन्नई में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दी 317 रनों से मात, सीरीज में की 1-1 से बराबरी। दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम 164 रन पर आउट, भारत ने दिया था 482 रन का टारगेट। 8 विकेट और सेंचुरी जड़कर आर अश्विन बने मैन ऑफ द मैच, कहा कभी नहीं भूलूंगा ये टेस्ट, फैंस को शुक्रिया कहा। दूसरी पारी में स्पिनर अक्षर पटेल ने चटकाए 5 विकेट, कुलदीप यादव के खाते में 2। पिच पर उठे सवालों पर कप्तान विराट का जवाब, कहा हमारी दूसरी पारी बताती है कि बुरी नहीं थी पिच, बिना कोशिश के नहीं बनते रन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में पटरी पर लौटी टीम इंडिया की गाड़ी, अब भारत नंबर 2 पर, इंग्लैंड नंबर 4 पर लुढ़का। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे नंबर 1 नोवाक जोकोविच, जर्मनी के ज़्वेरेव को हराया। कल क्वार्टर फाइनल में नडाल और सित्सिपास की भिड़ंत, रूस के मेदवेदेव भी अंतिम 8 में। सेरेना विलियम्स ने तय किया सेमीफाइनल का सफर, नंबर 2 सिमोना हालेप को सीधे सेटों में मात दी। सेमीफाइनल में सेरेना का मैच जापान की नाओमी ओसाका के साथ, कल नंबर 1 एशले बार्टी का क्वार्टर फाइनल मैच। 49 अंकों की गिरावट के साथ 52,104 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 1 अंक गंवाकर 15,313 पर बंद हुआ।
लगातार 8वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। मार्च के पहले हफ्ते में ईपीएफ पर ब्याज दरों के तय होने की संभावना। ईपीएफओ सीबीटी की बैठक में होगी चर्चा। भारत की आर्थिक गतिविधियां प्री कोविड स्तर से सिर्फ 2% नीचे, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा किया गया। अनचाही कॉल ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम। सरकार ने किया डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट बनाने का फैसला। अब पहले की तरह नहीं मिल सकेगा ज्यादा रिटर्न। नया कानून आने के बाद बिटकॉइन पर लग सकता है भारी टैक्स। इस साल बंद हो सकती है वोडाफोन आइडिया की 3G सर्विस। कंपनी 4G सर्विस पर करेगी फोकस। 2020 में भारत में 15 करोड़ स्मार्टफोन किए गए इंपोर्ट। सालाना आधार के हिसाब से आयात में 1.7% की गिरावट। जनवरी में निर्यात में हुई 6.16% की बढ़ोतरी। आयात भी 2% बढ़कर हुआ $42 अरब। कोविड-19 के इलाज की सुविधाओं में विस्तार करेगा मेदांता। एडीबी देगा 100 करोड़ रुपए का कर्ज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर जताया भारतीय मूल की महिला पर भरोसा। प्रोनिता गुप्ता को श्रम एवं रोजगार के लिए बनाया विशेष सहायक। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का विरोध हुआ और तेज। सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए इंजीनियरिंग के छात्र। WHO ने एस्ट्राजेनेका के कोरोना टीके को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के नाम से किया है तैयार। बढ़ते कोरोना की वजह से वियतनाम ने मंगलवार से नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। उत्तरी प्रांत में लगाया गया लॉकडाउन। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह। पुतिन समर्थक की मानहानि केस में रूस से विपक्षी नेता अलेक्सी नावेल्नी अदालत में पेश। सरकारी वकील ने नावेल्नी पर करीब 9.5 लाख रूबल जुर्माने की मांग की।